2 घंटे गुजर गए, पंजाब असेंबली में बजट इजलास दोबारा शुरू नहीं हो सका। हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आएगा ना ही आईजी पंजाब। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। सूबाई वजीर राना मशहूद ने कहा, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने जो किया अदालत के हुक्म पर किया। जब कानून को पामाल करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ भी ऐवान में बैठेगा। रोका गया तो फिर भरपूर जवाब देंगे। बजट पंजाब का हक है, इसका हक दिला कर रहेंगे। अता तारड़ पंजाब असेंबली पहुंच गए। सारे मामला तय करेंगे तो बजट का अमल आगे चलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी डट गए। कहा, हमारे मेंबरान के खिलाफ केसेस बनाए गए। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। असेंबली में अजनबी शख्स को नहीं बिठा सकता। आइन के तहत हमें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। ये बजट पास कैसे कराएंगे? इनके पास पूरे नंबर्स नहीं। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब असेंबली में आए। ऑपोजिशन लीडर सिब्तान खान ने अपना मुतालबा दोहरा दिया। कहा, हुकूमती अराकीन 2 अफसरान के मामले पर इतने हसास क्यों हो रहे हैं? जिस असेंबली में वज़ीर आला वुज़रा आने पर फख्र करते हैं, सरकारी अफसर क्यों पंजाब असेंबली ऐवान में नहीं आ सकते? हमजा शहबाज हार मान ले कि अफसरान उनकी नहीं सुन रहे, ऑपोजिशन पीछे हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, बाइख्तियार अफराद ने ECL रूल्स में तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा कि समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कमेटी मीटिंग के मिनट्स तलब कर लिए। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा, नए विफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इकदाम की ज़रूरत होगी। IMF के नुमाइंदे ने खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी हुक्काम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मज़ीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने के लिए तैयार हैं। डॉलर महंगा, बहुत महंगा। $1 की कीमत 205 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.15 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों के बाद खुर्दनी तेल से भरे 10 बहरी जहाज आइंदा 2 हफ्ते में इंडोनेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी वफ्द के इंडोनेशियन की वजारत तिजारत से मुज़ाकरात कामयाब। 30,000 मैट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान रवाना होगा। सिंध काबीना ने 1700 अरब रुपए बजट की मंजूरी दे दी। कुछ देर बाद ऐवान में बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची के लिए मजीद 250 नई बसें खरीदने की तजवीज़। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाने की भी तजवीज़। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी रकम मुख्तस। लोड शेडिंग से तंग कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। एहसन इकबाल ने कहा, जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया। इत्तेहादी हुकूमत के क़याम का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना था और हुकूमत के सख्त फैसलों का मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है। इमरान खान ने आने वाली हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। वज़ीर ख़जाना अनकरीब पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। शेख रशीद अहमद का दावा। कहा, गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता हो गया है। असेंबलियाँ खेल तमाशा बन गई। आसिफ अली जरदारी। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का रिकॉर्ड महकमों से गायब कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी काफ लीग के 2 वज़रा को साथ रखने के लिए चौधरी शुजात के पास जाते हैं।
आवाम से गुजारिश है थोड़ी देर की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी की अपील। कहा IMF से गलत मुआहदे इमरान खान ने किए, अब सख्त फैसलों से मुल्क में मुआशी हालात बेहतर होंगे। मुल्क के हुक्मरान मुल्क की मईशत के खिलाफ फैसले करते रहे। मुल्क को चलाना है तो नैप को खत्म करना होगा। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग कम नहीं हो सकी। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन 6 घंटे बिजली की बंदिश। नवाबशाह में सबसे ज्यादा 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात। इजलास आज होगा। पाकिस्तान को दिए गए एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। 2 साल से पाकिस्तान को लॉफेयर का सामना रहा। भारतीय लॉबी ने मुश्किलात पैदा की। भारत की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। डस्का जिम्मे इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई। किस किस ने धांधली के लिए अहकामात जारी किए, सब पता चल गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट 2 दिन में पब्लिक करने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी ने जदीद खतूत पर इंक्वायरी की रिपोर्ट के साथ शवाहिद भी लिफ्ट कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जिन पर इल्जामात थे उनसे तहकीकात की गई। बैरूनी ममालिक से फंडिंग वसूल करने पर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ मखसूस ज़राए से फंडिंग पर पाबंदी है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI वकील अनवर मकसूद के दलाइल। कहा इलेक्शन एक्ट में फंडिंग से मुताल्लिक इबहाम दूर कर दिए गए। PTI की फंडिंग में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई उनकी भी हमने निशानदेही की। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द ना सुनाने के लिए PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ एक सियासी पार्टी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर जाने के केस में इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेशी। दौरान समाअत बयान में कहा 1996 से शौकत खानम बोर्ड का चेयरमैन हूँ, अब तक इसके बाद कोई चेयरमैन नहीं बना। मैं नहीं समझता कि मेरी बहन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ गवर्नर रही हैं। मेरी साबका बीवी के भेजे गए 36 मिलियन रुपए राशिद अली खान ने अदा किए थे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, किस्तें देना पड़ती थी, इसलिए इसको कहा था क्योंकि फाइनेंस जानता था। केस की मजीद समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। फेरोजवाला केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक। वरसा का रोड ब्लॉक करके फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के जंगलात में आग बुझाने के दौरान झुलस कर जख्मी होने वाले 2 एहलकार जान की बाजी हार गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तिब्बी के इलाके हरनाई फाटक पर ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब और सिंध से कोयटा जाने वाली ट्रेनों की रवानी मुतासिर। वफाकी हुकूमत ने 54 अरब रुपए फाटा की तरक्याती बजट में कटौती की। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत ने फाटा के तरक्याती बजट को कम करके 38 अरब रुपए कर दिया। फाटा का बजट 150 अरब रुपए होना चाहिए था। फाटा के लिए जो बजट मुख्तस किया गया वो तो तनख्वाहों के लिए भी काफ़ी नहीं। गुज़श्ता 11 महीने का फाटा का खर्च 59 अरब रुपए से ज़्यादा है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का आवाम को चाय की प्यालियां कम पीने का मशवरा। कहा चाय जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी उधार लेकर मंगवाते हैं। जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील ना हो जाएं तो हमारा फ़र्ज़ है कि बहरान से निकलने तक इंपोर्टेड आइटम्स को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इन पर भारी ज़र मुबादला खर्च होता है।
एहसन इकबाल के मशवरे पर पीटीआई की तनकीद। फारूक हबीब ने कहा, जाली अरस्तू चाय की प्याली कम करके मईशत ठीक करने का मशवरा दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर रहा था, लेकिन 20 किलो आटा 300 रुपये मजीद महंगा हो गया। आवाम पर ये कौन लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं।